राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बे सूर्य वंश के सूरज, बे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी और राजा दशरथ जी का संवाद चल रहा है। जय सिया राम। सिय के पिय संगो परिहरहु, लखनऊ की रहऊं धाम। सिया राम राज की भूजब भरतपुर, नृप की जियहु बिनु राम। सिया राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित ही रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, और ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उरुछाड़हु कोहु, शोक कलंक कोटि जन होहु। भरतहि अवस देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसउ राम तज गेहु, नृप सन अस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जा नहीं लगे हम कहूँ हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु होई, तो कहे प्रगट जनाबहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो, अर्थात मैंने दिल लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगु, काह कहूँ सुन तुम कहूँ लोगु। उठहूँ बेग सोई करहु उपाय, जय विधि शोक कलंक न साई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो।
जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन जने, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझ धौजिय भामिनी। सखी सिखावनो दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानु न कीन्ह, कुटिल प्रबोधि कुबरी। कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, अर्थात विचार करके देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन जने, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिन, तनु चंद बिनु जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझ धौजिय भामिनी। सखी सिखावनो दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानु न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे उतरु नदी दुसहर सरूखी। मृग तब जनु बाखिनि भूखी। व्याधि असाधि जानु तिन्ह त्यागी। चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे दिखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह देव बिगोई। कीनेसु अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी। देह को चाल है कोट का गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी ने देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा। कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जन जल चर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा कर सकता है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई। गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां
अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था और सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। नभ गयंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान सिया राम। छूट जानि वन गबन सुन और आनंद अधिकान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बहुत आनंद बढ़ गया। जय सिया राम।